ओके, is this visible? Yes, sir. Okay. सो रोटर पावर फैक्टर, अब हम देखेंगे रोटर पावर फैक्टर। सो रोटर पावर फैक्टर क्या है? फेज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, उसका जो कोसाइन है ये हमारा क्या है? पावर फैक्टर है। सो cos फाइव, सो यहाँ पर हम लिखेंगे cos फाइव 2। cos फाइव का फॉर्मूला क्या है? मीनू को मैंने पूछा था। यस सर, सर R2/Z2। R2/Z2। तो यहाँ पर R2 अपॉन Z का ये वैल्यू पुट कर दो, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये बन गया हमारा पावर फैक्टर का फॉर्मूला, रोटर पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल। ठीक है, याद रखना ये स्टैंड स्टिल का करंट है, स्टैंड स्टिल पावर फैक्टर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखेंगे एट द रनिंग कंडीशन, मतलब व्हेन रनिंग एट स्लीप टेस्ट। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन रनिंग एट स्लीप टेस्ट। ठीक, सेम सर्किट को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखो, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, यहाँ पर क्या है? सप्लाई। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे बताओ तो? सप्लाई वोल्टेज क्या होगा हमारे यहाँ पर? जो ईएमएफ है, रोटर ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा? SE2। SE2। रोटर करंट I2। I2, यहाँ पर भी तो I2 हमने लिखा है, I2 dash sir. I2 डैश। रेजिस्टेंस R2। R2, R2 डैश नहीं होगा? सर सेम रहेगा ना दोनों? वेरी गुड। और यहाँ पर रिएक्टेंस SX2। सर SX2। सो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर रोटर करंट जो होगा I2 डैश, I2 डैश क्या होगा बताओ? SE2 by Z dash Z2 बाय Z2 dash Z2 डैश, Z2 डैश, Z2 डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हमें कौन बताएगा? under root रुको तुम नहीं, अनिमा कुमारी। यस सर, Z2 डैश इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सर √R2 प्लस अंडर रूट R2 SX2 R2 अंडर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर SX2 SX2, ऐसा ही। सर अंडर ब्रैकेट √2 होगा ने पावर 2। पावर 2, और इसका पावर नहीं रहेगा R2 का? R2 का पावर नहीं रहेगा? ऐसा रहेगा।
So z2 dash is equal to under root r2 square plus s into x2 whole square. So यहाँ पर इसका वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, s c2 divided by under root r2 square plus s into x2 square. ठीक है. And rotor power factor, यहाँ पर हम पावर फैक्टर को cos phi 2 डैश से, तो ये क्या आएगा R2 अपॉन Z2 डैश, तो R2 स्क्वायर प्लस S इंटू x2 स्क्वायर. ठीक है. सो ये बन गया हमारा when इंडक्शन मोटर रनिंग एट स्लीप S कंडीशन में ये हो गया हमारा करंट का वैल्यू, रोटर करंट का वैल्यू एंड पावर फैक्टर का वैल्यू. ठीक है. तो ये याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला है. क्या याद रखना है? रोटर करंट, रोटर पावर फैक्टर, रोटर ईएमएफ, रोटर इंपीडेंस, ये सारे के सारे दो कंडीशन में हम इसे कैलकुलेट करेंगे. एक क्या है जब मोटर स्टैंड स्टिल में रहेगा, दूसरा क्या है जब मोटर रनिंग कंडीशन में रहेगा. जब मोटर रनिंग कंडीशन में रहेगा तब रोटर का स्पीड आएगा, रोटर का जब स्पीड आएगा तो स्लिप, यहाँ पर स्लिप का एक वैल्यू हमें मिल जाएगा. ठीक है. सो अंडर रनिंग कंडीशन रोटर करंट का वैल्यू, रोटर करंट का जो फॉर्मूला है ऐसा बनेगा, रोटर पावर फैक्टर का फॉर्मूला ऐसा बनेगा. ठीक है. सो ये चार फॉर्मूला है, तुम लोगों को याद रखना है. ठीक है. सो अब हम एक न्यूमेरिकल को ले लेते हैं, समझने में और भी इजी हो जाएगा. देखो देखो a 4-pole 3-phase 50 Hz induction motor has a star connected rotor. Star connected rotor. The rotor has a resistance of 0.1 ohm per phase and standstill reactance of 2 ohm per phase. ठीक है. And the induced EMF between the slip ring is 100 volt. ये एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है. ठीक है. सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द स्लिप रिंग इज 100 वोल्ट. ठीक है. if the full load speed
is 1460. If the full load speed is 1460 RPM, then calculate the slip number 1. नंबर 2 क्या है? The EMF induced in the rotor in each phase. Number 3, rotor reactance per phase. Rotor reactance per phase. Number 4, the rotor current. And number 5, rotor power factor. Rotor power factor. Assuming slip rings are short circuit. ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, assuming slip rings are short circuited. ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है? यस सर। हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, चलो यहाँ पर देखो, ये क्या है? यहाँ पर एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इसका नंबर ऑफ पोल 4 है। ठीक है, 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज अ स्टार कनेक्टेड रोटर। ठीक है, उसका जो रोटर है स्टार कनेक्टेड है, बेसिकली स्टार कनेक्टेड ही रहता है। ठीक है, द रोटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम पर फेज। मतलब एक फेज को ले लो, 3 फेज में से एक फेज को ले लो। ठीक है, सो वहां पर एक फेज का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या आएगा? 0.1 ओम पर फेज। एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस जो आएगा वो क्या है? 2 ओम पर फेज। यहाँ पर स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस बोला है, मतलब किसका वैल्यू बताओ तो? 2 ओम पर फेज। टू ओम पर फेज किसका वैल्यू है? स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस मतलब X2 का सर। X2 का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द स्लिप रिंग इज 100 वोल्ट। हमने स्लिप रिंग मोटर जब स्टडी किए थे तब हम बताया था वहां पर तीनों स्लिप रिंग रहता है कि नहीं? एक स्टार कनेक्टेड रोटर वाइंडिंग होता है, उसके साथ थ्रू स्लिप रिंग एक स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट को हम वहां पर लगाते हैं। ठीक है, वहां पर 3 स्लिप रिंग रहता है। सो वो जो 3 स्लिप रिंग है, 3 स्लिप रिंग में से 2 स्लिप रिंग, ठीक है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द स्लिप रिंग्स, मतलब कि 2 स्लिप रिंग के बीच में जो वोल्टेज है कितना है? 100 वोल्ट है। इफ द फुल लोड स्पीड इज 1460 आरपीएम, मतलब ये हमारा फुल लोड स्पीड है। जब मोटर का स्पीड इतना रहेगा तब हमें कैलकुलेट करना होगा कि स्लिप का वैल्यू क्या है। द स्लिप द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर सर्किट। ठीक है, मतलब कि जब स्पीड इतना रहेगा तो रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू क्या है। उस कंडीशन में रोटर का जो रिएक्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर देखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर इन ईच फेज, ये कौन सी कंडीशन में है? जब मोटर 1460 आरपीएम में रोटेट करेगा। तो यहाँ पर किसका वैल्यू होगा? किसका वैल्यू का हमें निकालना होगा?
रनिंग कंडीशन में। रनिंग कंडीशन में मतलब S इंटू E2, ठीक है, S इंटू E2। एंड यहाँ पर रोटर रिएक्टेंस पर फेज इसी कंडीशन में, मतलब रनिंग कंडीशन में ही रोटर रिएक्टेंस का जो वैल्यू है वो हमें निकालना होगा, x2 डैश, ठीक है, मतलब S इंटू x2। एंड रोटर करेंट, रोटर पावर फैक्टर, ठीक है, ये फॉर्मूला भी हमने अभी बताया है। तो देखो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, एग्जाम में इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। तो जो डेटा दिया गया है पहले उस डेटे को हम लिख लेते हैं। सो देखो यहाँ पर क्या क्या डेटा है, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल 4, एंड रोटर रेजिस्टेंस पर फेज, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस पर फेज मतलब R2 का वैल्यू क्या है 0.1 ओम, एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज, ठीक है, स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज, ठीक है। सो स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस पर फेज मतलब के x2 का वैल्यू भी यहाँ पर दिया गया है। तो x2 का वैल्यू क्या है 2 ओम पर फेज, 2 ओम पर फेज, ठीक है। एंड induced EMF between slip ring is 100 volt, induced EMF 100 वोल्ट। तो ये किसका वैल्यू है बता सकते हो 100 वोल्ट? ये जो वैल्यू है दीपक, दीपक क्लास में है? दीपक कुमार, दीपक कुमार क्लास में नहीं है दीपक? दीपक आर यू देयर? यस सर। आवाज आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा है। ऑन करो, माइक ऑन नहीं हो रहा है उसको ऑन करो। अभी अभी सर कैसे ऑन हुआ है? सर परमिशन अभी तो ऑन है, नहीं है सर। अभी तो सुनाई दे रहा है, अभी कैसे ऑन हुआ है? सर ये मोनित का फोन से। अच्छा ठीक है चलो। तो यहाँ पर ये जो 100 वोल्ट है ना, ये कौन सा वैल्यू है ईएमएफ का? उस सर रोटर का। अरे रोटर का ही तो है, लेकिन रोटर का जो ईएमएफ है, ईएमएफ का कौन सा वैल्यू है? ये फेज वैल्यू होगा या लाइन वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू होगा? लाइन होगा सर। उस ऐसे ही बता दिया या सोच समझ के बताया? वो जो मैंने रोटर का जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पढ़ा रहे थे, रोटर टू स्लिप रिंग हम एक रियोस्टेट को कनेक्ट किए थे, उस डायग्राम को याद करो, ठीक है। तो वहां पर मान लो ये एक हमारा रोटर सर्किट है, ठीक है, 3 फेज रोटर सर्किट। रोटर सर्किट, तो यहाँ पर एक सैफ्ट था, है कि नहीं? सैफ्ट क्या था, यहाँ पर तीनों स्लिप रिंग था। अब E2 जो है, E2 क्या है? ये तो हमारा फेज वैल्यू है कि नहीं? E2 और S इंटू E2 जो भी कहो, ये जो है ये हमारा फेज है ना, यहाँ पर 3 फेज है, देखो एक फेज है, ये एक फेज
ये हमारा 3 फेज है। तो यहाँ पर एक ये तीनों लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तीनों लाइन है, ठीक है। एक यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है और एक कनेक्ट हो रहा है और एक तीसरा स्प्लिटिंग पे कनेक्ट हो रहा है। और इस साइड पे जो है ना, ये जो वो जो हमारा जो रेजिस्टेंस है, इस साइड पे हमारा स्टार कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस और रियोस्टेट कनेक्ट रहता है। तो देखो यहाँ पर, इसको छोड़ो, यहाँ पर देखो, ये एक फेज वैल्यू है, ये न्यूट्रल है। फेज एक लाइन टू न्यूट्रल जो हमारा वैल्यू होता है, ये क्या है, ये हमारा फेज वैल्यू है कि नहीं? सौरभ समझ रहे हो ना? यस सर। अच्छा, अब ये स्टार कनेक्टेड जो हमारा 3 फेज वाइंडिंग है, यहाँ पर लाइन वैल्यू हम किसे कहते हैं? एक स्टार कनेक्टेड नेटवर्क का लाइन वैल्यू कौन सा होता है? मान लो तीनों फेज है, आर वाई बी तीनों फेज है, तो लाइन वैल्यू किसके किसके बीच में आता है? सर 2 फेज के बीच में। 2 फेज के बीच में, 2 लाइन के बीच में, ये एक लाइन, ये एक लाइन। 2 लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा वही हमारा लाइन वोल्टेज होगा, ठीक है। वैसे तुमने बताया 2 फेज के वोल्टेज में, ठीक है, बस दो फेज ही होगा हम सर, क्या आरबी कहेंगे? लाइन टू लाइन FBY। वोल्टेज। 2 लाइन के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इस लाइन के बीच का जो वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज होगा, ये क्या होगा? हमारा लाइन वोल्टेज होगा, है कि नहीं? देखो, सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी में तुम लोग पढ़ चुके होंगे, 2 नेटवर्क होता है, एक स्टार होता है, एक डेल्टा होता है। तो डेल्टा नेटवर्क में क्या होता है? एक फेज रहता है, लाइन रहता है। तो स्टार में भी फेज लाइन रहता है, ठीक है। तो फेज वैल्यू हम किसे कहते हैं? जब एक फेज एक न्यूट्रल के बीच में जो वैल्यू आएगा वो हमारा फेज वैल्यू होता है। और जब एक फेज और दूसरा जो फेज है उसके बीच में जो हम वैल्यू को निकालेंगे, मतलब उसे हम क्या कहेंगे? लाइन टू लाइन। सो यहाँ पर जो वैल्यू होगा उसको हम क्या कहेंगे? लाइन वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। अब बताओ तो, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का रिलेशन क्या है? याद है ना? दीपक, तुमसे पूछ रहा हूं। दीपक, दीपक कुमार, यस सर। बताओ। क्या सर? अभी मैंने क्या पूछा है यहाँ पर? कि स्टार और डेल्टा 2 नेटवर्क है ना, तो दोनों यस नेटवर्क सर। में फेज वोल्टेज और फेज करंट, लाइन वोल्टेज लाइन करंट का रिलेशन होता है, हमने देखा है नेटवर्क थ्योरी में। यस सर। क्या है? अच्छा, पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं ये जो वैल्यू है, ये जो हमने यहाँ पर बताया गया है, देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन स्लिप रिंग्स इज 100 वोल्ट, ठीक है। मतलब के 2 स्लिप रिंग के बीच का ये वोल्टेज है, मतलब एक ये कौन सा वोल्टेज है? ये हमारा लाइन है या फिर फेज फेज वोल्टेज है? लाइन सर। लाइन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइन ईएमएफ ऑफ रोटर एट 10 speed। मीनू, मीनू सा, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये क्या है? 100 वोल्ट है, ठीक है। ये एक्चुअली लाइन वैल्यू है। सो इसका फेज वैल्यू क्या होगा? इसका फेज वैल्यू क्या होगा? स्टार कनेक्शन में, स्टार नेटवर्क में फेज वैल्यू एंड लाइन वैल्यू के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? सर अपॉन 3 हो जाएगा। किसके अपॉन 3 होगा? सर लाइन वोल्टेज। पूरा फॉर्मूला को बताओ। सर VL इक्वल टू √3 इंटू VPH होता है सर। ये L इज इक्वल टू √3 इंटू
ईपीए, VPH. ठीक है, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पर करंट, करंट क्या होगा, करंट का रिलेशन, फेज करंट आईपीएच एंड सर आईएल इक्वल होगा. इक्वल होगा। यहाँ पर एक बात याद रखना, हमारा जो स्टार नेटवर्क होता है यहाँ पर वोल्टेज अलग होता है, लेकिन फेज करंट और लाइन करंट सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक लाइन है और यहाँ पर एक फेज है, तो लाइन से जो करंट पास करेगा फेज में वही लाइन पास करेगा। तो यहाँ पर फॉर स्टार कनेक्टेड नेटवर्क हमारे जो आईएल होता है वो क्या होता है, आईपी, ठीक है। मतलब करंट, लाइन करंट और फेज करंट जो है वो सेम रहेगा। लेकिन डेल्टा नेटवर्क जब होगा, डेल्टा नेटवर्क में क्या होगा, इसका उल्टा रिलेशन होगा। मतलब कि वहां पर डेल्टा नेटवर्क में क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट के बीच का जो रिलेशन होगा क्या आएगा, इस तरह से आएगा। मतलब लाइन करंट इज इक्वल टू, ये क्या है, फॉर स्टार, ये मैं सेकेंड टाइम रिपीट नहीं करूंगा, इसे याद रखना, ठीक है। एंड फॉर डेल्टा नेटवर्क याद रखना, वहां पर क्या होता है, EL इज इक्वल टू EPA। मतलब वहां पर जो लाइन वोल्टेज होगा एंड फेज वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा, बट करंट जो होगा IL इज इक्वल टू √3 इंटू IP, याद रखना। तो ठीक है, देखो अब प्रॉब्लम पे आते हैं। तो यहाँ पर लाइन EMF ऑफ रोटर एट स्टैंड स्टिल इज इक्वल टू 100 वोल्ट, देन फेज EMF ऑफ रोटर, what will be the value of phase EMF of rotor at standstill, बताओ। phase 100 by √3. EMF of rotor at standstill 100 अपॉन √3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 57.8 57.8 आएगा या 75 आएगा, यस सर फिर से करो। सर 57.73 आ रहा है. 73, ठीक है, यही ले लो, 57.73 वोल्ट, ठीक है। अब बस यही डेटा दिया गया है। अच्छा, और एक यहाँ पर है, क्या है, फुल लोड स्पीड, मतलब एनआर का वैल्यू बताया गया है कितना, फुल लोड स्पीड एनआर यहाँ पर कितना है, 1460 आरपीएम, ठीक है। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो स्लीप। सो यहाँ पर स्लीप को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, स्लीप का फॉर्मूला क्या है, एस NS minus NR by NS अफरीदी शेख, अफरीदी आरती असीमा, आरती अनीमा, यस सर। स्लीप का फॉर्मूला बताओ। सर NS माइनस N बाई NS इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो एन जो है, एन क्या है, एनआर, मतलब रोटर का स्पीड है। तो यहाँ पर हमें एनएस को पहले निकालना होगा। तो एनएस का फॉर्मूला क्या है, 120 एफ अपॉन पी। देखो
जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगा, नंबर ऑफ पोल्स 4 होगा, तो इसका वैल्यू 1500 आरपीएम ही आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो क्या है, 4 पोल में फ्रीक्वेंसी, 4 पोल में हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है वो 1500 होगा। टू पोल में कितना आएगा, 3000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्लिप का वैल्यू को निकालो, एनएस का वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। यहाँ पर कितना है, 1460 कौन एनएस, कितना आ रहा है, 2.67 2.67। 67 ठीक है, 2.67 आ रहा है। नो सर 0.027 0.026 सर। 0.027 026 7 ही हुआ सर। 27 होगा बस, इसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, यही ले लो, यही वैल्यू ले लो 0 पॉइंट। अच्छा इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है 27, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.7%। ठीक है, तो ये जो 2.67 बताया था ये एक्चुअली परसेंटेज का वैल्यू आएगा। ठीक है, सो हमारा स्लिप का वैल्यू क्या है, 0.027, और एक डिजिट भी ले लेना। अच्छा, तो स्लिप हमें यहाँ पर स्लिप का वैल्यू आ गया है, स्लिप का 0.27, लेकिन स्लिप का वैल्यू तो 2.66 दिखा रहा है। ठीक से कैलकुलेशन किया है, ये 0.0266 सर होगा। 0.0266 होगा, इसका वैल्यू 0.0266 आएगा। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा, 0.0266, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2.66%। ठीक है, सो स्लिप यहाँ पर स्लिप यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब नंबर टू क्या है, क्या पूछा गया है नंबर 2 में, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर इन ईच फेज। तो यहाँ पर बताओ तो रोटर ईएमएफ क्या आएगा, फुल लोड स्पीड में, जब स्पीड हमारा कितना होगा 1460 आरपीएम, सो स्पीड में रोटर ईएमएफ का वैल्यू क्या आएगा, सौरभ, सर S into E2 फेज ईएमएफ ऑफ रोटर at full load is equal to S into E2। ठीक है, सो यहाँ पर देखो फेज रोटर ईएमएफ, फेज ईएमएफ वो रोटर एट स्टैंड स्टिल जो वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये एक्चुअली E2 का वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि E2 ही है क्या, ये तो एक फेज वैल्यू है। ठीक है, हमने बताया था E2 क्या है, एक फेज वैल्यू है। तो रोटर फेज वैल्यू स्टैंड स्टिल में क्या है, E2 है, तो E2 का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो स्लिप कितना है, 0.0266, एंड E2 का जो वैल्यू है कितना है, 57.73। इसको कैलकुलेट करो, 1.5356 volt 1.535। ठीक है, बस इतना ही ले लेते हैं, 1.535 वोल्ट। तो यहाँ पर देखो हमारा रोटर का जो रोटर ईएमएफ का वैल्यू है किस कंडीशन में, फुल लोड कंडीशन में। फुल लोड मतलब मोटर जब 1460 आरपीएम से घूम रहा है
उस सिचुएशन में रोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू होगा कितना 1.5354 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक। सो देखो अभी तो और 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट ही बचा है। तो अब तुम्हारा क्लास कितने बजे से है? 11:10 को। नेक्स्ट क्लास कितने Yes, बजे से? sir, अभी अच्छा ठीक है, सुनो। तो ये एक नंबर 1 नंबर 2 तो हमने निकाल लिया, ये तीनों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। और अच्छा इस प्रणव है क्लास में या नहीं है? नहीं है सर। अच्छा कोई, अच्छा ठीक है, तो एक काम करो दीपक या सौरभ, तुम इसका एक अटेंडेंस ले लो और मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। और मुझे सौरभ ले last ले। week- अच्छा सौरभ ले लो। और लास्ट वीक का जो थर्सडे का जो क्लास था, थर्सडे का क्लास का कोई अटेंडेंस लिया है? क्लास का अटेंडेंस हमें नहीं मिला है अभी। लास्ट वीक थर्सडे वाला जो क्लास था ना, यस सर, हम लिए थे। लिए थे, तो वो यस लास्ट सर। वीक का थर्सडे का जो अटेंडेंस है और आज का अटेंडेंस मुझे अभी व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, चलो इस टॉपिक को अब नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। सो क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू सर।